फिर से लाइव आई क्या दीदी? हाँ भाई, फोन चार्ज नहीं था ना, उस तरीके से चार्ज नहीं कर पाती, इसलिए ये वाली लाइव चालू करी हूँ। इस तरीके से फोन चार्ज भी होता रहेगा, लाइव भी चलती रहेगी। जय भीम नमो बुद्धाय दीदी। शर्ला दीदी जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। खाना पीना बन गया दीदी? जय भीम नमो बुद्धाय भारती भाई। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। शर्ला दीदी आपका तबीयत कैसा? शर्ला दीदी भारती भाई बोल रहे हैं, कैसे हो भारती भाई? आराम से बेटा। कैसे हो भारती भाई? आपका खाना पीना हो गया? शर्ला दीदी खाना बनाए हो कि अभी नहीं? भाई भाई का खाना तो अभी नहीं बना होगा, इतना तो मुझे भी पता है। भाई तो अभी लाइव में है, तो खाना कैसे बन जाएगा? अभी नहीं, अभी आपके जीजू नहीं आए हैं ड्यूटी से। अच्छा दीदी, अभी आएंगे तभी खाना होगा भाई। ओके शर्ला दीदी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच भाई और दीदी दोनों लोगों को। हमको थैंक यू बोल दिया, क्या बोले भाई बताओ, मेरे समझ में नहीं आता। एक आईडी से तो पूरा नहीं हो पाएगा दीदी, क्योंकि 8:30 मैं भी लाइव चलाऊंगी, इसलिए दूसरी आईडी नहीं लगे दीदी। कोई बात नहीं है सरला दीदी, कोई बात नहीं है, मुझे पता है। अब मैं जा रहा हूँ केस करने। नहीं भाई, केस मत करना, केस मत करना भाई। अच्छा मुझे सिखा क्या सिखा रही हूँ भाई? हम्म। सिखा नहीं रही हूँ भारती भाई, क्या सिखाऊंगी आपको बताओ? सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। अरे यार भाई आज नहीं आया, आज लग रहा ले लो बेटा। रात हो या दिन, हरदम बोलो जय भीम। मैं मौन धारण किया हूँ। अच्छा भाई, मौन धारण किए हो? हर बाबा कर रहे हैं।
धारण हर मामा कर रहे हैं, कितना अजीब है। मौन धारण हर मामा कर रहे हैं, कितना अजीब है ना। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। क्या कर रही हो बेटा? रात हो या दिन हरदम बोलो जय भीम। हमने खाया बर्गर पिज़्ज़ा। चार्ज हो रहा है, इससे फोन भी चार्ज हो रहा है। क्या? फोन भी इस तरीके से चार्ज हो रहा है ना, उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। भांजी को गाना भी आता है, सब आता है, सब आता है। ना बोलते हैं बाबू। मुझे तो लगा सिर्फ रोने आता। थैंक यू भाई, थैंक यू। सब कुछ आता है भांजी को, गाना, रोना, बजाना। अच्छा, स्कूल में वो भी बजाना भी सिखाते हैं ना? उसको क्या बोलते हैं वो? हारमोनियम। और क्या क्या चीज जो सिखाते हैं? सब सिखाते हैं स्कूल में। दीदी खाना बन गया कि नहीं? मेरा खाना हो गया दीदी, बस रोटी बनानी है जब बच्चे खाएं। डांस रूम, योगा रूम, म्यूजिक रूम और वो इंस्ट्रूमेंट्स वाला रूम एक ही साथ है। सब सिखाते हैं भाई। आपने नीचे का पार्ट नहीं देखा ना? ड्रम वगैरह सब बजाना सिखाते हैं ना। जहाँ पर छोटे बच्चों का झूला नहीं है, उसके एकदम नीचे है वो। हाँ हाँ, मैंने देखा है, जहाँ बुक्स मिलती है, पार्किंग जो नीचे है। लाइब्रेरी। थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मौन धारण किया हूँ। मौन धारण किए हो, अभी छोटी गाना सिखाएगी मौन आपका।
ओके दीदी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी बोल रही है चुप रहो, पहले गाना सुना रहे हैं उसको सुनो, हमें बोलने नहीं दे रही है। शर्ला दीदी मेरा काम नहीं करोगी? क्या काम करना है भाई बताओ। सरला दीदी जय भीम, जरूर करेंगे मेरे भाई। थैंक यू सो मच। इसका मतलब क्या हुआ दीदी, जोर से बोलना। और नहीं करोगी तो तेज से बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे। यही ना, बताओ भारती भाई। सरला दीदी पता है भारती भाई आज हमारी क्लास लिए थे। अरे अरे अरे, ना बेटा, मत करो। और नहीं करेंगी तो क्या चिल्लाओगे और क्या। बताओ, सही बोला। आप इसका मतलब नहीं समझी दीदी, बताओ भाई। बताओ, आप तो यही बताए थे मुझे। कोई चीज कोई बात को तेजी से बोलना। हम्म, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। इसका मतलब होता है कि जिसके साथ लग जाता है उसको पर जोर देता है। मतलब इसका मतलब होता है कि जिसके साथ लग जाता है उसको पर जोर देता है। हम्म, मैं समझी नहीं भाई, बताओ इसका मतलब क्या, कैसे। उस शब्द को जोर से बोलने का उच्चारण करता है। अच्छा भाई, मत है शिवांशी, क्या हरकत कर रही बेटा। अब समझ में आया दीदी, हाँ भाई अब समझ में आया। उस शब्द को जोर से बोलने का उच्चारण करता है। हम्म,
समझ गई भाई। चीज लेके आओगी, भाई के साथ जाके लेके आओगे? मैं खुद लेकर जाऊँ। नहीं, अकेले नहीं जाना। मुझे जाना। अब समझ में आया दीदी। हाँ भाई, समझ में आया। जिस शब्द के साथ लग जाता उसको जोर से बोले के लिए बताता है। हम्म। चीज़ी खाना है। क्या? चीज़ी। तो चीजी खाना, पैसे दिया ना, जाके ले लो। आप अकेले जा रहे हो। अभी भाई आ जा रहा है। वाह। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिसको लोग बोलते हैं ना कि क्यों इतना जोर जोर से बोल रहे हो। हाँ, एकदम सिंपल तरीके में सिखाया आपने। थैंक्स भाई। अभी समझ में आया। आराम से बोलो ना। हाँ ओके भाई, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाना खाना है तो आ जाइए भाई और मेरी दीदी, हम भी। ओके सरला दीदी, खाना खा लो अभी दीदी। हम तो ना बहुत काम हम करेंगे, उसके बाद खाना, जब सोने का टाइम होता है तभी खाते हैं। खाना खा के बैठ नहीं पाती हूँ, दिक्कत होती है। दीदी आपको से एक सवाल करूं? करो करो जल्दी से। मुझे ये बताओ कि ठंड क्यों लगता है और गर्मी क्यों लगता है? छोटी बता रही है। ठंड इसलिए लगती है कि क्योंकि ठंडी का मौसम है, या गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि गर्मी का मौसम। हमें तो नहीं यार। ठंडी क्यों लगती है भाई, मुझे नहीं पता है, आप ही बताओ। मैं बता दूं, गलत हो जाए फिर फायदा क्या है? अच्छा, पहले लोग बताते थे कि ब्लड की कमी से ऐसा ज्यादा होता है। समझना दीदी अच्छा से, बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ भाई। सोने के समय खाना मत खाया करो दीदी। नहीं दीदी, सोने के समय एकदम नहीं खाती हूँ। खाना खाती हूँ, पानी वानी भरते हैं हम लोग, फिर उसके बाद एक बैग नहीं कि खाना खा के तुरंत नहीं सोती हूँ, और काम होते हैं तो फिर हम लोग कर उड़ के तभी सोते हैं। खाना ना खाएंगे, पानी भरेंगे, सब्जी काट के फ्रिज में लगाएंगे, सुबह के लिए बच्चे जाते हैं ना जल्दी। क्या बनाओगे? बना देंगे जो बोलना। बताओ ना। 1 घंटा पहले खाना खा कर के इधर उधर टहल करके तब सोया करो दीदी। हाँ दीदी, ऐसे ही करते हैं। जब वातावरण का तापमान मनुष्य के शरीर से कम होता है तब गर्मी लगता है। ओके भाई, थैंक्स बताने के लिए। सर्दी क्यों लगती है? सेहत पर असर करता है दीदी। हाँ हाँ पता चल रहा दीदी, नुकसान करता है तुरंत खा के सोने से। और पूछो, सर्दी क्यों लगती है? हाँ मामा बता रहे हैं, ये तुम्हारे भी समझने की बात है। मेरी? हम्म। इसमें मेरा क्या घट रहा है? इसमें मेरा क्या जा रहा है? तुम्हारा क्या जा रहा है? जाने की बात थोड़ी हो रही, ज्ञान की बात हो रही है। तो उससे क्या ज्ञान मिलेगा मेरे को, है? क्या मिलेगा?
मिलेगा इससे? क्या मिलेगा? थप्पड़ लग जाएगा तब पता चल जाएगा क्या मिलेगा। और जब वातावरण का तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान से कम होता है तब मनुष्य को ठंड लगता है। ठंडी तो ठंडी में लगती है। अब तुमको इतना ही पता है ना कि ठंडी ठंडी में लगती है, गर्मी गर्मी में लगती है। ये तो पता है। मेड इन चाइना। ये पाउच बहुत पहला घटिया गलत है। लिखा गया था दीदी। मम्मी ये पाउच बहुत घटिया जो कास लाया है। ये मेड इन चाइना। कितना गंदा है चाइना। अच्छा फिर क्या होगा बताना। ना बोलते हैं बाबू। इसमें लिखा है। जाओ चीजें लेके आओ फिर खा के सो जाना जाओ। भाई आ गया। जब वातावरण के तापमान मनुष्य के शरीर में ज्यादा हो जाता है तब गर्मी लगता है। ओके भाई। थैंक यू शर्ला दीदी। खाना खा लो दीदी आप। भाई आ गया देखो। शीशा उसा से मुंह ढाक के सोगे। मेरे यहाँ रोशनी आ रही फेस पे। टूट जाएगा बेटा, चुप जाएगा। मजाक नहीं करते। थैंक यू भाई बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वातावरण का मतलब समझ रही हैं दीदी? बताओ। काम उल्टा कर रही हो बेटा, हम तुम्ही को देख रहे हैं। या मैं बता दूं? बताओ आप बताओ भाई। बताओ। वातावरण जिसमें सभी जीव जंतु रहते हैं उसी को बोला जाता है। अच्छा भाई। मेरा फोन बहुत ज्यादा हैंग कर रहा भाई। रीसेट कर देना भाई उसको एक बार। मेरा भी फोन जो मैं दूसरा मेरे हाथ में ये भी बहुत हैंग कर रहा था।
रीशूट किया था, फिर कर रहा है। फोन भेजो भाई। शर्ला दीदी बोल रही हैं फोन देने के लिए भारती भाई, इसलिए मेरा कमेंट कभी कभी बहुत स्लो कमेंट जाता है। कोई बात नहीं भाई, एक बार रिसेट करके देखो ना भाई। ट्यूशन से आज लेट आए क्यों? ऐसा क्यों? मैं रिसेट कर देता, लेकिन मैं कॉलेज के सभी ग्रुप से हट जाऊंगा। हाँ भाई, जो मेन मेन चीज़ है ऐसे करके ना गैलरी से ऐसे डिलीट करो, जो चीज़ काम की नहीं है उसके हटा दो, बाकी रिसेट मत करो। ऐसी चीज़ थोड़ी सी खाली कर दोगे ना, तब नहीं हैंग होगा। मैंने भी रिसेट नहीं किया था, क्योंकि मेरा भी स्कूल का ग्रुप है, पेरेंट्स ग्रुप है, बहुत चीज़ें ऐसी है, हम भी रिसेट नहीं कर सकते हैं फ़ोन को। बच्चों के स्कूल के ग्रुप होते हैं ना, तो हम भी नहीं कर पाते भाई। जो चीज़ें ऐसी होती है उसको हटा देते हैं। सही बात, आपकी बात बिल्कुल राइट है। मुझे एप्लीकेशन लेकर कॉलेज का चक्कर काटने पड़ेगा। बात आपकी राइट है, रिसेट करने पे सारी चीज़ हट जाती है ना, दिक्कत होती है। मतलब ऐसी चीज़ें हटा दो जो काम की नहीं है। सभी चीज़ को हटा दिया हूँ दीदी। अच्छा भाई, सही बात है भाई। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। कोई चीज़ ऐसी होती है जो ना हट जाता है, बहुत दिक्कत होता है। मम्मी आज मैम ने पढ़ाया था। हम्म, मैम ने। भाभी आ गई ना। हाँ। मेरा फ़ोन बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब से नया बैटरी लगा तब से मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? बैटरी लगाने से ऐसा हुआ? इस बार मैं होली में घर जाऊंगा तो नया फ़ोन खरीद लूंगा। अच्छा भाई, खरीद लेना। आपके यहाँ होली मनाई जाती है क्या गांव में? पैसा दे दो भाई को, चीज़ें मंगा देते हैं। ए आकाश,
सॉरी भाई। अच्छा, पापा से कंपनी से फोन बोलोगे? पापा बोले थे कि ठीक है मैं बोलूंगा कंपनी से, फिर बैग सारा नीचे गिरा दिया। छोटी उठा के रख दो बेटा, इसको भी रख दो, बैग भी रख दो। हम्म, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? थैंक यू शर्ला दीदी। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। कंपनी ओरिजिनल सामान देता दीदी। हाँ भाई, बात सही है आपकी, बात बिल्कुल राइट है, सही बोल रहे हो आप। हम्म, पैसे देना। पैसे मेरे पास थोड़ी है, कौन लिया था? इसको, इससे दो, दो ना, दो। आप सामान ले लो या फिर जितना का सामान है उतना पैसा ले लो, तब तो अच्छा है भाई। मम्मा, पैसे कहाँ बेटा? दे दो, चीजी ला देगा भाई, श्रेय दे दो। कहाँ रख दिया पैसे? इसकी पॉकेट में। अभी दे देंगे। ठीक है। क्यों? मैं निकाला। थैंक यू शर्ला दीदी। तुम बहुत बोल रहे हो बेटा, यहाँ पे फेंक देता हूँ। काम कर लो अपना आराम से बस। मेरे पापा को इस बार स्प्लेंडर प्लस बाइक मिला था, लेकिन 1 लाख रुपया ले लिए थे। अच्छा, पापा किसी वो ऐसी कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है क्या भाई, बताओ ना। दे दो पैसे, भाई दो दो, भाई ला देगा चीजें, दे दो बेटा। मैं 10 की चीजें खाऊंगा। नहीं दीदी। मैं 10 की चीजें खाऊंगा। अच्छा, फिर कोई लिमिटेड कंपनी है? मम्मा, बोलो। 10 की चीजें खाऊंगा। रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं। अच्छा भाई, थैंक्स। मैं जाऊंगा। कहाँ? ऊपर, हम्म, ऊपर।
समझ गए थे भाई। जमीन खरीद बिक्री का काम करते हैं, कंपनी है दीदी, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है, लिमिटेड कंपनी है दीदी। हाँ, रियल एस्टेट का मतलब वही होता है। कोई भी काम हो भाई, बस करना चाहिए, अपने बच्चों का परवरिश हो जाए। लिमिटेड कंपनी है दीदी। हाँ भैया, लिमिटेड कंपनी है तभी तो, कि उसमें तो सब कुछ होता है, फंड बोनस सब कुछ मिलता है। हाँ बेटा। मैं भी जाऊँ? हाँ, घर भर जाओ सभी लोग, तभी तो। एक ही जाओ, आकाश जा रहा लेके आएगा। नहीं, वही तो के पास बैठा है। 4 साल तक काम करने के बाद 25 लाख रुपया देता है रिटायरमेंट के रूप में। अच्छा भाई, तब तो अच्छा है भारती भाई। नहीं जा दिया। अच्छा भाई। यहाँ पर फर्जी और दलाली नहीं होता है दीदी, तब तो अच्छा है भाई। मैं जाना। इसलिए पापा इसमें काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी। हाँ। मैं जा रहा कहाँ जा रही हो? हूँ। जाओ, भाई के साथ जाना, अकेले नहीं। मेरा पापा का कहना है कि गलत तरीका से मुझे पैसा नहीं कमाना। बिल्कुल भाई, गलत तरीके से पैसा रुकता नहीं है, एक तरफ से आता है एक तरफ से जाता है। पसीने मेहनत की जो होती है कमाई ना, वही टिकती है। और ना ही मुझे ऐसा काम पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मिला है। मैं लगा रही हूँ सच में फोन, मजाक नहीं। फिर बैग लेके बैठ जा। थैंक यू दीदी, थैंक यू भारती भाई। बैग उठा लो बेटा। मस्ती बहुत हो गई, बैठ बैग लेके।
जा ही नहीं रहा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपकी भी लाइव चलेगी ना? चलाओ लाइव अपनी भी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। खा लूं फिर ना खाई मैं तो बचा कर रखूंगा यार। आलू को देनी आलू को आलू यार वो तो जिनसे मांगी थी। थैंक यू मैं दीदी, उस दिन थैंक लेके यू। गया मत बेटा था। चिल्लाओ मत। फर्स्ट ऑफ मैं उस दिन लेके गया था। आय, उस कमरे में जाओ। उस दिन तो वो आई नहीं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। मम्मा ऐसा फाड़ दो। फाड़ दो। ये क्या है? ये काली को कर लिया है। सीरियस में से काला निकला। काला काला
बेटा कॉपी किताब उठा लो, बैठ जाओ। जा ही नहीं रहा हूँ, इधर लेके आओ, मैं टेस्ट लेती हूँ। आ गए। हाँ बैठ। किस चीज का पेपर है? किस चीज का? आर्ट। आराम से गिरना नहीं।
and ओके भाई, खाना खा लो भारती भाई, खा लो, अभी हम भी खा लेंगे। in the early 18th Muhammad kingdom because shampoo खाना खा लो, पहले खाना खा लो आराम से, उसके बाद of king कमेंट करना, पहले खाना खा लो। and
थैंक यू सो मच भाई, पहले खाना खा लो, मैं भी पानी भर के आती हूँ।
एक भी नहीं। एक साइड जा, हमें ऊपर से हटो, कैसे हटो। मम्मा से खोल दो। कंचन जी को सादर नमो बुद्धाय। बबलू भैया जय भीम नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम है आपका। जय भीम जय संविधान, जय भीम जय संविधान भैया, थैंक यू सो मच। मेरा चश्मा बेटा उस खिड़की पे ले आ दे। थैंक यू भैया। कैसे हैं आप सब? कंचन जी बढ़िया भैया, सब बढ़िया। आप अपना सुनाइए, आप कैसे हैं? मुझे तो खाना ही नहीं थी अपने। खाना हुआ या नहीं बहन जी? खाना अभी हो गया, जस्ट हुआ भैया। आप बताओ आपका हुआ? हाँ कम नहीं दिया। आपका हुआ भैया खाना? बस खाने की तैयारी है बहन जी। ओके भैया, खाना खा लो। खाना खा लो भैया। हमारी लाइव आपको भारती भाई शेयर किए थे क्या भैया? आराम से बेटा, अभी इतनी गर्मी खुद ही हो रही है। जी बहन जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ भैया, मेरी लाइव आपको भारती भाई शेयर किए थे क्या? मैं यही पूछ रही थी। नहीं बहन जी, मनीषा जी की लाइव में से सब्सक्राइब किया हुआ है आपको हमने। मनीषा मनीषा सिस्टर कौन है भैया? शायद मैं नहीं जानती हूँ। मनीषा सिस्टर कौन, याद नहीं आ रहा मुझे। मनीषा जी मुंबई वाले, जो बनारस से हैं। मैं उनको नहीं जानती हूँ भैया, शायद मैं शायद उनसे नहीं जुड़ी हूँ। उनके लाइव में मैं तो नहीं जाती। आराम से बैठी, खाना बिस्तर पे नहीं गिराना। ठीक है। जिनकी भांजी है मीनाक्षी जी, सॉरी भैया नहीं जानते हम नहीं जानते हैं बबलू भैया उनको, सॉरी। हम नहीं जुड़े हैं अभी।
कोई बात नहीं बहन। ओके भैया। हम्म। आराम से खाना खा लो। बिल्कुल भैया बिल्कुल, हम तो सबको अपना भाई मानते हैं, सबको अपना भाई मानते हैं भैया हम। थैंक यू सो मच भैया, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारती मामा नहीं है, खाना खा लो पहले। खाना खा लो भैया। आराम से खाओ बेटा, इतना मुंह काहे बजा रही हो। अब तो बजाते हो। लो भारती भाई आए थे क्या लाइव में? लो भारती भाई तो यहीं रहते हैं लाइव में भैया, अभी खाना ना खा रहे थे, मैं बिजी हो गई थी, मैं अभी जस्ट आई हूँ तो शायद वो चले गए। लो भारती भाई यहीं पे रहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं भैया। जय भीम अनमोल भैया, जय भीम, स्वागत है। क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ। लाइक थैंक्स भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना भी ठीक है। ओके भैया, खाना खा लिए? भारती भाई भी दिल्ली में ही रहते हैं शायद। नहीं भैया, दिल्ली में नहीं रहते हैं। खाना पीना हो गया? हाँ भैया, मेरा खाना पीना हो गया है। आप बताओ आपका हुआ? नींद नहीं आ रही है? हम लोग तो 12 बजे से पहले नहीं सोते भैया। बेटा नहीं, इधर नहीं आते हैं, गंदी बात। चावल सूखा है। चावल सब्जी खा रही हो तो चावल सूखा, उधर तीखा भी लग रहा है। कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ भैया। बेटा बदमाशी नहीं करते श्रेया, मैं बात नहीं करूंगी फिर। और होता है क्या भैया? मैं समझी नहीं। ओके बहन जी, हम खाना खा कर आते हैं। ओके भैया ओके, खाना खा लीजिए आप, खाना खा लीजिए भैया पहले। दिल्ली के लोग ही लेट सोते, दिल्ली के लोग लेट नहीं सोते हैं भैया, सब नहीं सोते हैं। और क्या होता? का खेलू है? सब्जी चावल रोटी तो हमारी पसंद नहीं है भैया, हमारी फेवरेट चावल है। टॉफी खाओगे? टॉफी खा गए ऐसे नहीं बोलते मामा बेटा।
मैं तो आपकी बात कर रहा था। मुझे नहीं खानी, मैं जेली थोड़ी खाती हूँ। मामा से पूछ लेता हूँ, मामा टॉफी खाओगी? टॉफी मामा टॉफी नहीं खाएंगे, इतनी टाइम खाना खा लिए हैं, बस करो। टॉफी नहीं खाएंगे मम्मा, मैं खा लेता हूँ। कहाँ है हंसतारू? लीची लीची अच्छा लगा, कोई हमारी यूपी से है। मम्मी बहुत घटिया लीची फ्लेवर है इसका। तो क्यों लाए जब घटिया है तो? मम्मी थोड़ी लेने गई अरे थी। तो छोटू लाया है ना, मैं कहाँ से लाया? सो ये जाओ, लीची वाला फ्लेवर ले आई मेरे लिए। सो जाओ, बोलो मत बाबू, सो जाओ। अरे ये किसका स्वेटर का है? स्वेटर स्वेटर निकला है। हम खाना खा के दूध पी के सुतल बानी। अच्छा भैया, अच्छी बात है मामा खाना बच्चे खा। हैं? नहीं बेटा, उधर फेस आना नहीं चाहिए लाइव में, इधर सो जाओ। मेरे को ना सांस नहीं आती है। हाँ, मेरे ऊपर सांस आएगी। छोटी बहुत अच्छी बोल रही है, बहुत बदमाश है भाई, अच्छी नहीं बोल रही है, बहुत तंग करती है। आपका शॉल का है, मैं शॉल उठा के लाता हूँ, फिर ओढ़ के सोऊंगा। रजाई कंबल नहीं ओढ़ा जा रहा, सोल ओढ़ के सोओगी। भारती भाई से तो हमेशा लड़ती है। आई है भर्ती मम्मा? भारती मामा नहीं आए। चले गए, 2 कमेंट करके ना आएंगी तब बताऊंगा उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा। आप ऑक्सीजन हो, आपके ऊपर सांस आएगी उनको। बहुत तंग करती है भैया। अब आ रही है नींद अच्छी वाली। अब नींद अच्छी वाली आई। सो जा। अरे बहुत बदमाश है भैया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं अनमोल भैया। एक मैं, एक ये, भैया अरे मेरी बैग छोटी और मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा इंसान हूँ मैं। अच्छा, सबसे बड़ा इंसान हूँ मैं दुनिया में। गांव का बेबू, नसीब नसीब की बात है भैया। अब नसीब जाने कब आए। अबे मम्मा 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 मम्मा, आपको मेरा नाम अभी तक याद था? ऐसी बात नहीं है भैया, अगर जिसको एक बार पहचान हो जाती है उसको थोड़ी भूला जाता है। मम्मा आप क्या सोच रहे हो? कौन? आप? कुछ नहीं सोच रहे बेटा। बता मैं क्या सोच रहा हूँ? मामा का नाम। मामा का नाम? इनका नाम क्या रखो? किसका नाम? इन मामा का। नहीं, सबका नाम नहीं बिगाड़ते हैं। अरे तो मामा पिट करते हैं, इनका नाम नहीं रखूंगा, इनने मेरे नाम नहीं बिगाड़ा। हाँ, ये मामा नाम नहीं बिगाड़े तुम्हारा, मत बिगाड़ना। आपके हस्बैंड जी क्या करते हैं दिल्ली में? हमारे हस्बैंड जी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिशियन का मैनेजर है, सुपरवाइजरी का काम करते हैं भैया। किसका?
इस छिलका से खाते हैं इसको? नहीं टॉफी है तो मेरा। फिर ऐसे फंस जाएगी मुंह में, छिल के खाओ। नहीं खाऊंगा मैं। इसको खा के खत्म बस। ये कौन सी है? है नहीं बोलते फालतू। वाओ वाइट वाइट। छोटी मैं डॉक्टर हूँ, इंजेक्शन नाम नाम सबका बिगाड़ देती है भैया। हॉस्पिटल में सुपरवाइजर हूँ। हाँ भैया। कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, पर ये सोशल मीडिया पे इस पे तो नहीं बता सकती। लाइव चल रही है इसमें तो नहीं बता सकती ना भैया। हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ कटली कर दो मम्मा। बस मैं ना रीडिंग करूँगा रीडिंग। मेरा भी जॉब लग जाएगा उस हॉस्पिटल में, क्यों नहीं लग जाएगा भैया। मैं भी पढ़ूंगा। खाना पीना हुआ दीदी जी कि नहीं आपका भी? जय भीम नमो बुद्धाय अंगद भैया, स्वागत है आपका। मेरा खाना हो गया भैया, आप बताइए आपका हुआ कि नहीं अंगद भैया? आपका खाना हुआ कि नहीं पहले आप बताओ। आप तो सफर कर रहे हो, मैं तो घर पर हूँ भैया। बोल के मत पढ़ो बेटा, बस मन में पढ़ते हैं। सादर जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान दीदी जी। आपको भी भैया सादर जय भीम नमो बुद्धाय। खाना हुआ कि नहीं अभी भैया आपको बताओ। सोशल मीडिया पर प्रचार करेंगी तभी तो लोग जानेंगे। अरे नहीं भैया, मुझे प्रचार नहीं करना है। मुझे किस चीज का प्रचार करना है भैया बताओ। प्रचार नहीं करना है अनमोल भैया, ऐसी बात क्यों ऐसे बोल रहे हो आप? प्रचार की बात क्या है? किस चीज का प्रचार करना भैया बताओ ना मुझे। हम प्रचार करके नहीं कभी किसी को बताते हैं कोई चीज। दीदी जी अभी हम गाजियाबाद में खाना ही खा रहे हैं। अच्छा भैया, दीदी की याद आ गई। थैंक यू सो मच भैया, खाना खा लो। मई के बाद हॉस्पिटल में लगवा दीजिएगा। ओके भैया। आप ऐसा कैसे बोले अनमोल भैया? प्रचार कीजिएगा, मेरे चैनल का भी प्रचार कर दीजिए। बेटा मन में पढ़ो। हम किसी चीज का प्रचार नहीं करते हैं भैया, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम जो है बस उतने ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओहो आपको बुरा लग गया, सॉरी।
it open and she peeked inside. She was shocked. The four mysticals were semi-cross-legged legs on the floor. The cycle and सॉरी भैया, कोई बात नहीं है, बट आपकी जो सोच है मुझे वो समझ में नहीं आई। अपना छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं है भैया, बट प्रचार वाली बात जो बोले ना, आज तक मेरे हस्बैंड कभी सोशल मीडिया पे नहीं आए। उनको ये सब खुद ही नहीं पसंद है, और ना वो फालतू कभी किसी को बोलते हैं, कभी भी। शादी के 2 दिन पहले जीजू के साथ लूडो खेल रहा था। जीजू से बोला कि जीजू अपना चाल चलो। जीजू ने ऐसा चाल चले कि शादी कर अच्छा अंगद भैया। अच्छा, ऐसी बात है भैया। फिर हुई कैसे? जब शादी कट गई फिर कैसे हो गई, बताना। शादी कट गई फिर हुई कैसे अंगद भैया? मैं खुद ही नहीं किसी को उल्टा बोलता हूँ, मुझे पता है भैया, बट मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी आपकी कि प्रचार कर दो। हस्बैंड का क्या प्रचार करना, मैं तो अपना अपना भाई समझ के आपको बता दिया। आपने पूछा तो, बट मैं ऐसा आज तक मुझे कोई बता दे, मैं हस्बैंड के यहाँ तारीफ नहीं करती कभी भी। मैं जिसको समझती हूँ मेरे भाई हैं, जो पूछते हैं उन्हीं को बता देती हूँ, बट मैं कभी अपने हस्बैंड का लाइफ में नाम नहीं लेती हूँ। प्रचार की तो बात अलग है। प्रचार हॉस्पिटल का बोला नहीं भैया, नहीं कर सकते ना। आपको पता है सबके विचार सब एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, इस बात को समझिए आप। आपको पता कितना मुश्किल होता है अपने समाज के प्रति जागरूकता फैलाना, कितना मुश्किल काम है बताओ। हम लोग बैठते हैं, मनवादी कितने आते हैं ना, हम गाली सुन भी लेते हैं भैया, आपको पता है। आपके हस्बैंड जी का नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। किधर हुई है दीदी जी शादी हमारी? जब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं होऊंगा तो तब तक शादी नहीं करूंगा दीदी जी, मस्ती कर। अच्छा भैया, कोई बात नहीं अंगद भैया, मुझे पता है आप मुझे हंसाने के लिए बोले हो। हमारे यहाँ ऐसा है कि थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं है अनमोल भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आजमगढ़ कब तक पहुंच रहे हो अंगद भैया? जैसे हॉस्पिटल का प्रचार करते वैसे बोला। वो हॉस्पिटल ऐसा है भैया, हमारे प्रचार करने से नहीं, उसको कौन कौन नहीं जानता, नाम लो तो बहुत दूर तक जानते हैं लोग। हमारे प्रचार करने से नहीं, वो पहले से फेमस है। उस हॉस्पिटल का प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रचार तो उसका करते हैं जिसको कोई जानता ना। हम जैसे लोग उस हॉस्पिटल में जा भी नहीं पाते हैं कि अपना जाके इलाज करवा ले। दीदी जी कल 10 बजे पहुंच जाऊंगा आजमगढ़ के मेहनगर खरिहाने में। अच्छा भैया, आज आपको दिल्ली रुक जाना चाहिए था अंगद भैया, हमारे घर आ गए होते आप, यहीं से आके चले गए, मिले भी नहीं।
जिस हॉस्पिटल में मैं रहता हूँ उस हॉस्पिटल का एक दिन खुद प्रचार करने गए थे। अच्छा, खुद प्रचार करने गए थे। आप कहाँ रहते हो अनमोल भैया बताना? दिल्ली में? आप दिल्ली में रहते हो? जब सब जानते हैं तो मैं बस आपसे हॉस्पिटल का नाम पूछा। नहीं बता सकते ना, हमारे हस्बैंड उस हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, नहीं बता सकते हैं नाम। बलिया में रहता हूँ। अच्छा भैया। दीदी जी आज दिल्ली रुक जाता तो कल हमारे समाज के लोग कितना निराश होंगे हमारे से, फिर हमारे ऊपर हमारे लोग क्या विश्वास करते। ऐसी बात नहीं अंगद भैया, हम लोग भी तो एक निराश नहीं हो जाते हैं क्या? आप यहीं से आगे चले गए। हम लोगों का कोई महत्व तो नहीं है क्या भैया? समाज के साथ साथ रिश्ते भी तो हैं। और बहुत जल्द मुंबई जाने वाला हूँ। मुंबई में रहते हो भैया? ओके अनमोल भैया, थैंक्स। भारती भाई कहाँ चले गए? नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने आज अंगद भैया रुस्तम दीदी के पोस्ट पे देखा आपकी पिक्चर। रुस्तम दीदी से आपसे बात होती है क्या? अंगद भैया बताना। बहनों के घर पर जाना और डेट हम डालेंगे, जब जाएंगे तब बिना बताए आएंगे। जैसे मैं दिल्ली, दीदी जी आपका आजमगढ़। आजमगढ़ भैया मेरी किस्मत में कब रहेगा? जब मैं जाऊंगी तब आप नहीं, जब आप जाओगे तो मैं नहीं रहूंगी। अब एक दिन जाओगे, एक दिन ऐसा था कि पास में आके चले गए। सोचो। अंगद भैया बताना रुस्तम दीदी से बात होती है आपकी? मैंने पोस्ट देखा था। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी बात आपको बुरा लग गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अनमोल भैया, ऐसी बात नहीं है, बुरा नहीं लगा। अनमोल भैया ऐसी बात नहीं है, आप बोलो मैं आपकी बातों का रिप्लाई दूंगी। बुरा नहीं लगा, मुझे जो बुरा लगा मैंने बोल दिया। मैं पीठ पीछे किसी की नहीं करती, जो मुझे कहना था मैं सामने ही बोल देती हूँ। बुरा नहीं लगा भैया, बहनों की फीलिंग को आप समझ सकते हो, बस यही बात बोला है। दीदी जी क्या आप देखी हैं रुस्तम दीदी जी की आईडी से? रुस्तम दीदी जी हमको छोटा भाई मानती हैं और हमारी बड़ी बहन है रुस्तम दीदी जी। बिल्कुल भैया बिल्कुल, हम तो आपसे छोटी बहन है आपके, आप तो हमसे बड़े हो। रुस्तम दीदी तो हमसे काफी बड़ी हैं। मैंने ना स्टेटस देखा, क्योंकि मैं रुस्तम दीदी से जुड़ी हूँ।
और मेरा जब से स्वास्थ्य खराब चल रहा है ना, तब से मैं किसी के लाइव में नहीं जा पाती। बुरा नहीं लगा तो सो जाए। सो जाएंगे भैया, नींद आ जाएगी तब। आप ही तो सबसे बात कर रहे हैं, फिर सो जाएंगे जब नींद आ जाएगी। मुझे अब नींद आ रही है। बिल्कुल भैया, सो जाइए आप। नींद आ रही है, सो जाइए। मैंने देखा था, उनका पोस्ट देखा था, तब मुझे ऐसा लगा। सो जाइए अनमोल भैया, सो जाइए। दीदी जी, हम आपसे भी छोटा हूँ, हम 23 साल का हूँ। अच्छा, हमसे भी छोटे हो? ऐसा क्यों भैया? सब भाई छोटे क्यों बन जाते हैं बहनों से? कहीं खर्चा ना करना पड़ जाए। सच्ची में आजकल भाई भी डरते हैं। आज के समय में भाई भी डरते हैं बहनों से। ज्यादातर खर्चों से डर जाते हैं। सब लोग छोटे बन जाते हैं। सही बोला अंगद भैया कि नहीं? ओके, बाय बाय। एक बार और सॉरी, दिल से माफ करिएगा अपने छोटे भाई को। सॉरी नहीं भैया, प्लीज अनमोल भैया, सॉरी नहीं। मैं भी आपकी बहन ही हूँ। बहनों के साथ सॉरी नहीं, इतना होता रहता है बहनों के साथ। सॉरी नहीं भैया, प्लीज। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अनमोल भैया। भारती भाई आ गए हैं। कहाँ गए थे? तब से मैं बुला रही हूँ, भारती भाई, भारती भाई, आवाज लगाई, कहाँ थे? मैं तो 80 साल का हूँ, आपसे बड़ा। बड़े नहीं, बहुत। बहुत बड़े। बताइए क्या चर्चा, क्या खर्चा करवाइएगी? कराएंगी? अच्छा, कुछ नहीं भैया, बस भाई बहनों का ऐसा स्नेह बना रहे, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। भारती भैया जय भीम। दीदी जी, हम खर्चा और पर्चा से नहीं डरते। अच्छा भैया, खर्चा और पर्चा से नहीं डरते। ठीक है अंगद भैया, डरना भी मत। डरना भी मत अंगद भैया। वैसे भी हम ज्यादा खर्चा नहीं करवाते हैं भैया। थैंक यू सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। भारती भाई सो गए थे, फिर से उठे हो क्या सो के? सो गए थे भारती भाई? तोहफा मुझे अपना चश्मा। अच्छा, अभी दे दो, बोलो। अभी दे दो चश्मा। भारती भैया, खाना पीना हो गया? मुझे भाभी जी से मिलवा दीजिए अनमोल भैया, वही काफी है। अब भाई भाई की चल रही है। अंगद भैया, किस्मत में रहो, जरूर कभी मिलेंगे आपसे आमने सामने। मेरा खाना पीना हो गया अनमोल भैया। श्रेया कह रही थी ना, भारती भाई, भारती मामा गए, सारे लाइक लेके गए हैं। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। दीदी जी, जब हम सामने रहे तो हमारे सामने चाहे जितना खर्चा हो कर देता हूँ, और हम साथ में हो तो चाहे कोई सा पर्स क्यों न हो, कठिन हो, भर ही देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस खर्चा नहीं ना तो पर्चा, बस ऐसे इस बहन को समझते रहना, बस यही आपसे आग्रह, और बाकी कुछ भी नहीं है।
हमें खुशी तब महसूस होती है जब कोई भाई-बहन बोलता है। इतनी खुशी महसूस होती है कि उस चीज़ को हम बयाँ नहीं कर सकते। दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद अंगद भैया जी। बस सदैव ऐसा बना रहे, बस यही कामना करते हैं और आपसे यही उम्मीद रखते हैं। कहा भैया एक लड़की नहीं देखती है मुझे तो मैं आपकी भाभी कहाँ से बना लूँगा? अच्छा, पहले अपने आप को शक से जगाओ। भाभी अपने आप आ जाएँगी भैया। अभी बोलती है नहीं है ना, फिर पीछे-पीछे घूमेंगी। धरती पर जन्मी हर एक नारी हमारी बहन है और बेटी ही दीदी जी हमारे संस्कार में यही सिखाया गया। बहुत-बहुत धन्यवाद अंकल भैया, सच में दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। सबकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए भैया। दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनमोल भैया, थैंक यू। अनमोल भैया की तो हँसी आ रही है। हँसी का कारण बताओ भैया, क्या रीज़न है? भारती भाई आप भी हँस लो साथ में मिलके। भैया अकेले हँस रहे हैं। जो पीछे घूमता है उससे बहुत डर लगता है। पीछे कौन घूमता है भैया? बताना। अनमोल भैया पीछे कौन घूमता है? बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। आप ही तो बोली हैं कि भाभियाँ पीछे घूमेंगी। आप ही तो बोले हो कि कोई बोल ही नहीं रहा हमसे तो भाभी कहाँ मिलेंगी। तो ही तो मैंने भी बोला भैया पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। जब तक इंसान को कामयाबियों की तरफ नहीं जाता तब तक कोई बात नहीं करता। जिस दिन कामयाबियां प्राप्त हुई तो 100 लोग पीछे घूमने लग जाएंगे। आज का जमाना है, जेब में पैसा है तो सब है, नहीं है तो कोई नहीं है। मम्मी पापा भी नहीं मानते हैं पैसा नहीं है तो। मैं बोलना ही नहीं चाहता। अच्छा, आप नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं है। भारती भाई पे उनसे बुलवा दीजिएगा। दीदी जी, अब यूजीसी कानून धीरे-धीरे हमारे हाथों में आ रहा है। आज हमको पता
चला है। अच्छा भैया वहां पे गए थे तो कुछ कुछ ऐसी बात क्या हुई भैया, बताना अंगद भैया प्लीज। मेरे बाल आगे निकल आते हैं तो गुस्सा आती है। बताना भैया, अंगद भैया वहां गए थे तो क्या ऐसा क्या बात हुआ, किस चीज पे समझौता हुआ है, प्लीज बताना। इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये काम मुझसे ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा भैया माफी मत मांगो, फोन अपने आप गिर रहा है। क्या बात हुई भैया, अंगद भैया बताना एक बार, किसी बात को लेके समझौता हुआ कुछ। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। आपके रूम में घड़ी लगी है क्या? गाड़ी गाड़ी नहीं घड़ी खट खट कर रही है। हाँ भैया घड़ी लगी है, खट खट कर रही है। बोल रही है कि टाइम से पहले नहीं सोना है। दीदी जी आज की रैली खास कर की यूजीसी को लेकर ही हुआ था, इतना पता था भैया मुझे। और हमारे से दिल्ली के जज साहब से मुलाकात हुई है, यह बात हमको पता चला है कि हमारा अधिकार हमारे को मिल जाएंगे, थोड़ा से वक्त लगेगा पर मिल जाएगा दीदी जी। विश्वास नहीं होता अंगद भैया इन लोगों की बातों पे, मैं बताऊं सच में। घड़ी ही लिख रहा था। अच्छा ओके भैया, हो जाता है मिस्टेक। इन लोगों की बातों पे यकीन नहीं आता अंगद भैया, ये लोग तो ऐसे गुमराह करते रहते हैं। बोल रही है 1 सेकंड का महत्व है, समय बर्बाद मत कर सो जाओ। अच्छा भैया सो जाओ, सोने जा रहे हैं भैया। आप सही बोल रहे हैं, सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। दीदी जरूरी नहीं है कि लोगों को पीछे घुमाने के लिए आप कुछ अच्छे करो, आप मदारी वाले भी अच्छा भारती भाई, मदारी वाले बन रहे हो। कब से ये सब सीख लिए भारती भाई? मुझे तो नहीं लग रहा था कि आपको ये सब भी आता है। कहाँ से सीखे हो? एक दो भाभी मिल गई हैं आपकी, नई नई देख रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हो उन लोगों के साथ में।
हमको नहीं चाहिए लोगों को पीछे घुमाने के लिए। घुमाने की बात थोड़ी बोला भाई मैंने। दीदी जी विश्वास नहीं होगा तो आने वाले 19 मार्च को पूरा भारत बंद हो जाएगा। यह बात सत्ता में बैठे पीएम मोदी जी भी जानते हैं। अंगद भैया आपकी बात बिल्कुल राइट है, ये तो बात है। बट ऐसा है ना, हम लोगों के लिए एक न्याय मांगने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। सभी लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है, बट हमारे समाज को अगर कोई न्याय के लिए गुहार लगाते हैं ना तो आसान नहीं है, कितना मुश्किल होता है। अगर किसी चीज का न्याय भी मिलता है तो उसके प्रति कितने लोग विरोध करने खड़े हो जाते हैं। क्या क्या बोलते हो अनमोल भैया? अच्छा, ये नहीं बोले कि इसीलिए चटकदार कर दिया, ताकि जहां जाओ इसी से आपकी पहचान होए। दीदी जी आज भी हमारे लोग संगठित नहीं है ना, इसलिए हम लोगों को थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ रही है, पर हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल भैया, 100% अंगद भैया, बिल्कुल। अगर हमारी समाज के लोग ऐसे हैं, अगर हमारे समाज में भाई बहन कुछ आगे करना चाह रहे हैं ना, पीछे वाले जो बहुत ऐसे हैं लोग साथ ना देने के बजाय उनका पैर ही पकड़ के पीछे ही खींचते हैं कि आगे मत जाओ, पीछे ही आओ। ऐसे रोड़ा बनते हैं ना, उलझा देते हैं। हमारे समाज में बिल्कुल भी एकता नहीं है, अच्छाई पे ध्यान नहीं है, बुराई पे ज्यादातर अग्रसर रहते हैं। ये तो बात बिल्कुल राइट है भैया। क्यों हंस रहे हो अनमोल भैया? सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू भाई, आपको भी। भारती भाई, कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुख की पनाह में रोया, अजीब सिलसिला है जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। बात राइट है भारती भाई। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान ही क्या आसमान भी झुक जाएगा। बिल्कुल राइट भैया, जब एकता ही नहीं है तो कहाँ से आसमान झुकेगा। अब सही है।
आंख दर्द होती है ना भैया, इसलिए लगा लेती हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कब आप अपना चश्मा उतार के सोएंगी कि मैं तुरंत चुरा लूंगा। चुरा लो भैया, मैंने उतार के रख दिया। दीदी जी, हम लोग कितना संघर्ष करते हैं और आज भी कितने हमारे लोग हैं कि हम लोगों को देखकर मजा लेते हैं, कि बोलते हैं कि रास्ता से हट जाओ, नेताजी आ रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, उसी बात को हम कह रहे हैं भैया जी, उसी बात को। क्योंकि मैंने देखा है गांव का माहौल क्या होता है। कोई भी हो, अगर जो सामाजिक मुद्दे को उठाता है, अपने समाज में कोई बातें करता है ना, तो उसको नेता बोल देंगे, है ना। बड़ा का पढ़ा लिखा है, बहुत जानकार है, नेता। उसकी बातों को ध्यान में नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, अब शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। यही खासियत है ना हमारे लोगों में, कि शिक्षा का अभाव पहले तो था ही, पर अब भी है ना। जो हमारे भाई बहन आगे निकल के आ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। बाकी जगह तो भरोसा का मतलब का कोई ठिकाना नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को। बाय बाय, गुड नाइट भैया, धमरात्रि। थैंक यू सो मच। सो जाओ आप। चश्मा चुराना नहीं, लेकिन आपके हाथ लगने से पहले मैं चश्मा को, क्योंकि सबसे पहले मेरा ध्यान गया था दीदी के चश्मा। चश्मा यही है भाई, हमारी एक नजर वहीं टिकी है। अंगद भैया, आप बात बिल्कुल राइट कह रहे हैं। कितना सामना, कितना सब कुछ अपने समाज के लिए करो भी, नेकी भी करो और जुल्म भी सहो, सबका अत्याचार भी, बातें भी सुनो, सब नहीं कर पाते हैं भैया। इस बात को मैं मानूंगी अंगद भैया, सबके अंदर ऐसे हौसले नहीं होते, सब ऐसे नहीं कर पाते हैं। दीदी जी, आज जितना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उतना संघर्ष अपने घर के लिए करते तो आज हम भी करोड़ों मेरे थे। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। हमारे बाबा साहब ने, हमारी पुरानी पीढ़ी, हमारी जो इतिहास है, उठा के देख लो। आज बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए कितना दुख सहा, कितना अत्याचार, कितने जुल्म सहे। अगर शायद वो अपने लिए किए होते तो कहाँ होते आज। आज हमारा समाज जो खा रहा पी रहा, उन्हीं की बदौलत सबके बीच में बैठ रहा, बातें कर रहा, हर एक चीज की सुविधा है। क्या समझ रहा भैया। बाबा साहब तो इतने पढ़े लिखे थे, सब कुछ था उनके साथ, अपने लिए क्या नहीं कर जाते हो। पर सब कुछ त्याग करके हमारे समाज के लिए क्या किए। समाज हमारा आज कहाँ है, अभी भी नहीं समझ रहा। तो कोई चीज बिना संघर्ष का हासिल नहीं हुआ है भैया। बस संघर्ष आप लोग जारी रखिए, शायद कामयाबियां जरूर मिलेगी। कुछ ही दिनों से हम रुस्तम दीदी जी के घर पर पहुंचने वाले हैं, पर टाइम नहीं मिलता है अपने बहना से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बहनों से मिलना बहुत आवश्यक है। खुशी होती है ऐसे भाई अगर हो तो, बहुत गर्व की बात होती है भैया। हम भी तो आपको नहीं जानते थे अंकल जी के लाइव में, हम पहली बार आपको देखे हैं।
दोनों सो गई बुलाते बुलाते सोनू भैया। दीदी हम तो जानता हूँ कि संघर्ष के सामने मंजिल भी घुटने टेक देती है। दीदी जी संघर्षों से हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बिल्कुल राइट भैया, अंगद भैया बिल्कुल राइट, सही बोल रहे हैं आप। खाना पीना हुआ सोनू भैया? किधर चले फिर बताओ। अभी ड्यूटी में हो कि पहुंच गए रूम पे? जय भीम जय भीम जय भीम। खाना पीना हुआ? दीदी जी रास्ते में चलते समय कांटे बहुत आते हैं, हमें उस कांटों का सामना करना है। बिल्कुल राइट भैया जी, थैंक यू सो मच अंगद भैया, थैंक यू। सही बात है। काश दीदी जी आप आजमगढ़ में रहती। सच में अंगद भैया, मेरे भी अंदर ऐसा हो रहा कि मैं भी आपसे कभी मिलूं सामने से। क्योंकि अपने महापुरुषों के प्रति मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ भैया, सच बताओ, लेकिन अंदर से मेरी एक जज्बा होता है कि नहीं मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए। बट मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ भैया, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट वो फीलिंग आती है। दीदी जी जब आप जाना आजमगढ़ तो मैं तो याद दिलाना हमको, क्योंकि हमारा आना जाना लगा रहता। बिल्कुल भैया याद दिलाएंगे अंगद भैया, बिल्कुल दिलाएंगे आपको याद, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारा जल्दी ना गांव में जाना नहीं होता है। शादी उदी पड़ती थी तभी जाना, अब तो घर में कोई ऐसा है भी नहीं जिसकी शादी हो, ना मायके में ना ससुराल में, कोई भी नहीं है। या कोई ऐसी इमरजेंसी काम पड़ती तब जा पाती। जरूर कोशिश करेंगे कभी अंगद भैया।
दीदी जी जब आप आजमगढ़ में तो याद दिलाना हमको, क्योंकि हमारा आना जाना लगा रहता है। दीदी जी हमने आपसे बात करते करते अब निकल रहा हूँ गाजियाबाद से और गाड़ी में बैठ गया हूँ। दीदी जी हमारे व्हाट्सएप पर कितने लोगों का नोटिफिकेशन आया दीदी जी, देखकर और बातें करके आपसे बातें करती दीदी। थैंक यू सो मच भैया। अंगद भैया आप भी आते हैं ना, कुछ अलग दिशा में ऐसे फील होता नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई अपने महापुरुषों की विचारधारा रखता है और कोई बात करता है। मैं भी सोचती हूँ मेरे लाइफ में जितने भाई बहन आए ऐसी बात करें कि एक दूसरे से, मतलब जिनको इतनी नॉलेज नहीं जैसे हम, बहुत हमारे बहन भाई हैं जिनको नहीं पता है, इसके माध्यम से सबको जानकारी प्राप्त हो। बट बहुत लोग ऐसे हैं अलग दिशा में जाते हैं, तब लाइव चलाते हैं तो सुनना पड़ता है सबका। बट मुझे अच्छा लगता है अपने महापुरुषों की विचारधारा जहाँ होती है, जो कोई करता है बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। दीदी जी आज सुबह से ज्यादा बिजी था, इसलिए आपके जैसे कितना भाई हाँ बहन हाँ इंतजार कर रहे होंगे। दीदी जी आप समझ सकती। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल राइट है। जितने भाई बहन जुड़े हैं सब खास हैं, सब अपने समाज के हैं। अच्छे लोगों को सभी खोजते हैं, जिसका स्वभाव अच्छा होता है सभी खोजते हैं भैया। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो सबको एक समान समझते हैं। मिलता हूँ दीदी जी कुछ टाइम में। ओके भैया, बिल्कुल। थैंक यू अंगद भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया, आराम से जाइएगा सफर में आप। अपना ख्याल बहुत जरूरी है भैया रखना। साथ में और कोई है भैया का अकेले हो?